तो दोस्तों, मेरा नाम है ठाकुर सावन सिंह जादव। आप देख रहे हैं दिस इज सावन यूट्यूब चैनल। कंगना रनौत के घर पे जो महाराष्ट्र की सरकार ने कायराना पूर्ण जो कार्यवाही की है उसकी हम निंदा करते हैं और विरोध भी करते हैं, क्योंकि क्योंकि इतने दिनों से कहाँ मतलब बिजी थी, बीएमसी बिजी थी, सरकार बिजी थी, या सो रही थी, या कहीं पाताल में जाके छुप गए थे कि अचानक से ही एक दिन उन्हें याद आया, हाँ भाई अवैध निर्माण हो रहा। अब तो अवैध निर्माण कहाँ नहीं हो रहा, मुंबई में एयरपोर्ट के पास, रेलवे स्टेशन के पास और खली जगह में, हर जगह अवैध निर्माण हो रहा। ऐसा अवैध निर्माण जिसके कुछ कागज पत्तर ही नहीं है। ये तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया है, नक्शा में थोड़ा चेंज हो गया होगा कंगना के घर पे, लेकिन ऐसे ऐसे हैं कि उनका बिल्कुल पता ही नहीं है, जमीन के कागज नहीं है, मकान बन रहे, बिल्डिंगें बन रही। जिन जो महाराष्ट्र में पार्टी शासन है उसके कई नेताओं ने तो कई ज़मीन ने कब्जा रखी होंगी। तो बिल्कुल गलत कार्यवाही है ये, बिल्कुल गलत। और दूसरी बात ये है कि अब ये जो परतें खुलती जा रही है ना ये ड्रग्स की, कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स दे के मारा गया है, और पहले से ही ये था कि उसे वो बनाने की साजिश की जा रही थी कि हाँ भाई इन्होंने खुद कर लिया, डिप्रेशन में हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अब धीरे धीरे कड़ियाँ खुल रही हैं तो उसे लग रहा होगा यार मेरा लड़का ना फंस जाए, मेरा लड़का भी लौंडियों के साथ घूमे, हमारे उनके साथ यार बॉलीवुड में घूमता फिर हो जाए, मेरा लड़का ना फंस जाए यार। और इसलिए कार्रवाई को घुमाओ, गोरो तोड़ो मरोड़ो सब कुछ करो। जो ड्रग डीलर हैं बॉलीवुड के 80% जो धंधा है ना वो अंडरवर्ल्ड संभाल रहा है। बॉलीवुड को तुम अंडरवर्ल्ड ही मान लो। जो जितने भी आतंकवादी भारत पे हमला करने आए हैं, जितने आतंकवादियों ने ताज पे होटल पे हमला किया था, वो सब बॉलीवुड के यहाँ ही खर्चा पानी लेके गए थे, नहीं के एक्टरों के घर से ही, कि लाओ भाई 10-20 हज़ार रुपये दे दो, हम बम फोड़ने जा रहे हैं वहाँ ताज होटल पे। तो ये सारा अंडरवर्ल्ड का, ये सारे आतंकवादी और ये बॉलीवुड वाले जितने भी हैं ये सारे मिले पे बैठे रहे हैं। ड्रग्स ड्रग्स बांट रहे, बताओ देश में ड्रग्स बांट रहे। जनता मतलब क्या, मतलब जनता को मतलब क्या, पता नहीं क्या समझ रखा है इन लोगों ने। फिल्में बना रहे, जनता के पैसे से जनता को ही नुकसान कर रहे, बम फोड़ा रहे, ड्रग्स बेच रहे। ड्रग्स कौन, जनता के लिए, जनता खाएगी, उनके बालक खाएंगे ड्रग्स। ड्रग्स खाने से उनकी तबीयत खराब होगी और फिर आगे उनकी ज़िंदगी दुश्वार हो जाएगी ड्रग्स लेने से। तो मैं तो मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि राजस्थान में और महाराष्ट्र में क्या हो रहा। मतलब गठबंधन कर करके बीजेपी हरा रही, गठबंधन कर करके जो देश के हित में कार्य कर रही पार्टी उसे हरा रही। ये बहुत बढ़िया बात। अगर किसी को शासन या प्रशासन की व्यवस्था देखनी है ना, क्या होती है, सुशासन क्या होता है, ये देखना उत्तर प्रदेश में आ जाओ। उत्तर प्रदेश में आके देखो, अब पहले क्या हालत थी अब क्या हालत थी। पहले लोग भाग डरे थे, हाँ भाई फ़ोन करके ये भाई तेरा धंधा बहुत बढ़िया चल रहा, फिरौती दे दे। आज जो सुशासन है, ये तो हाँ कोई लोग दंगा वो प्रदर्शन करें कि भाई शासन के खिलाफ, वे तो सारे पैसे लेके आए हैं 2-4 लोग, कि हाँ भाई समाजवादी पार्टी की तरफ से आ रहे, दूसरी पार्टियों की तरफ से आ रहे, विरोध कर रहे योगी जी का, और उनका विरोध कर रहे, बीजेपी का विरोध कर रहे। तो वे तो सारे पैसे लेके आए हैं, वे तो सारे जो मतलब सबको, मतलब सबको स्वतंत्रता दे रखी है, और लाभ लाभ सबको मिल रहा है। जो मकान बने हैं प्रधानमंत्री योजना से उत्तर प्रदेश में, हर एक व्यक्ति को, ना किसी मुसलमान को ना किसी हिंदू को, हर एक व्यक्ति को जो मतलब एलिजिबल था उसके लिए, उसके प्रत्येक व्यक्ति का मकान बना है। मेरे सामने मकान बन रहे, लोगों के मोहल्लों में मकान बन रहे, मैं जा जाके देख रहा, मकान बनने लग रहे हैं उनके घर का आगे। और प्रधानमंत्री आवास योजना का उन पर वो भी लग रहा है, कई जगह मकान बन रहे। लेकिन जिन्हें बुराई करनी उन्हें बुराई करनी, जिन्हें देश की बुराई करनी, देश में फूट डालनी उन्हें फूट डालनी है। और वही बात है कि सुशासन का नामो निशान नहीं है महाराष्ट्र में। और अब तो डर लगने लगा भाई लोगों को, कल अगला बुलडोजर उस पे ना, उन्हीं के घर पे ना चले। और किसी से पंगा नहीं लेना। जो बड़े बड़े ये मुगल सम्राट बैठे बॉलीवुड के, ये खान, ये मोमबत्ती वाले, किसी ने मोमबत्ती नहीं जलाई। वो कंगना रनावत अकेले ही लड़ रही, वो बेचारी अकेले आवाज़ उठाई। अगर वो आवाज़ ना उठाती तो बॉलीवुड की किसी की सच्चाई पता ही ना चलती। वहाँ तो लोग हमारे सिवा कोई जाता हीरो बनना है, वो तो वहीं खप पीट जाता। वो तो वहीं क्या भाई, इन्हें तो ये तो अपने अपनी मट गया भाई डिप्रेशन में। ओहो, अपना अपनी मट रहे लोग, हमारे सिवाल को हीरो बनने चला जा, हमारे सिवाल को तो नहीं निपटा देंगे। तो उनने आवाज़ उठाई, मोमबत्ती वाले चले गए। और वो जो आज़ादी वाले नारे लगवाने गई थी दीपिका पादुकोण, वो भी नहीं दिखी, ना उसका पति दिख रहा। और ये
जिन्हें डर लगा था भारत में वे भी नहीं आ रहे अब मुंबई में डर नहीं लग रहा, भारत में डर लग रहा, क्या बात है। और वे भी आज निकल के नहीं आ रहे, मुंबई वाली मोमबत्ती वाली और डरने वाली और ये सारी जो ह्यूमन फ्यूमन ये सारे जो ह्यूमन के चहेते हैं ये सारे निकल के नहीं आ रहे अब। तो मेरा यही कहना है कि आंखें और कान खुले रखें भाई, ये न्यूज़ वाले भसड़ छाप रहे, बिल्कुल बेकार, मतलब वातावरण बिल्कुल दूषित कर रखा है देश का। मैं तो यूँ सोच रहा हूँ कि अगर बीजेपी की सरकार ना होती, नेतृत्व इतना अच्छा ना होता है तो देश को लूट पीट के खा जाते हैं, तो निपटा देते देश की तिजोरी 2 दिन में ही। तो मैं ये जनता से ही कहूँगा कि सुशांत सिंह के राजपूत के जो हथियारे हैं उन्हें तो घर में से उठा के निकलना जाए, सारे ड्रग्स वाले हों या आतंकवादी हों, साले वहीं ठोक दो आतंकवादियों को तो। और जितने भी ये रिया चक्रवर्ती और ये सारे ड्रग्स बेचने वाले हैंगे, साइड धंधा चला रखा जनता की सहानुभूति के लिए, और ये देशभक्ति बने और वैसे ड्रग्स बेच रहे पीछे से। मुंबई की सरकार में भैया बिना सरकार की परमिशन के ड्रग्स बिकेगा क्या मुंबई में? नू बताओ, बॉलीवुड वाले ड्रग्स बेच रहे किसी को पता ही नहीं, क्या खेल ही बना रखा, सबको पता रहे क्या हो रहा। अब कोई किसी स्टेट का सीएम है उसे ये पता नहीं है कि उसकी स्टेट में क्या हो रहा, कोई किसी लोकल का नेता है उसे ये नहीं पता, तो बॉलीवुड में जितने भी ड्रग्स बिक रहे हैं इन्हें पता ही नहीं क्या हो रहा। ड्रग्स जा रहे आ रहे जा रहे, पुलिस प्रोटेक्शन दे रही, रिया चक्रवर्ती को प्रोटेक्शन दे रही, ड्रग्स डीलरों को प्रोटेक्शन दे रही। यो क्या क्या चक्कर है, यो क्या हो रहा है? तो मेरा ये कहना है कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, जल्दी से जितने भी इनके कनेक्शन है ना, चाहे वो राजनेताओं के घर में जाके निकलें, चाहे वो बॉलीवुड के घर में जाके निकलें, चाहे हथियारे कहीं किसी के घर में निकले, उन्हें उठाओ वहाँ से, उन्हें उठाना ही चाहिए। अगर उठे नहीं तो फिर ये समझ लो पैसे के आगे मुंबई में कानून नहीं चलता, पावर के आगे मुंबई में कानून नहीं चलता। कोई मर्डर कर रहा, कोई किसी पे गाड़ी चढ़ा रहा, छूट के घूम रहे, कानून का कैसा मजाक उड़ रहा है ये आपको देखने की बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति है। ये देखने को मिल रहा है कि कानून का कैसे मतलब मर्डर हो रहे हैं और उन्हें आत्महत्या बताया जा रहा है, और पता नहीं क्या हुआ फिर रहा है, ये पता नहीं क्या दिक्कत, पता नहीं क्या बना के हलवा हलवस बना के रख रखे, क्या प्रशासन की व्यवस्था है। बड़ी निंदनीय और शोचनीय स्थिति है। आम जनता का क्या होगा? इतना बड़ा केस इतना लटक रहा है पावर के आगे, कहीं कोई राजनेता के घर में से ना निकल जा, कहीं कोई बॉलीवुड के घर में से ना निकल जा, तो उसे दबा दें कि इसको आत्महत्या बना दें, एम्बुलेंस बदल दें, रास्ते में हॉस्पिटल जिसमें डॉक्टरों का पता ही नहीं रहता, जिसकी रेटिंग गूगल पे इतनी बेकार है, उस हॉस्पिटल में ले जा रहे। मतलब इतने बड़े सुपरस्टार को क्या उस पर पैसे की कमी थी क्या? उतने बड़े हॉस्पिटल में छोड़ छाड़ के उसे कबाड़े में हॉस्पिटल में ले जा रहे। तो ये बिल्कुल साजिश है, साजिश है, समझने वाले समझ गए होंगे, और जो नहीं समझे हैं उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि भाई अब धीरे धीरे ये तार खुलने लग रहे, तो इन्हें लग रहा होगा यार हमारे घर से ना निकल जा, यो ना टंग जा, वो ना टंग जा, ड्रग्स तो यो भी ले हुए, ड्रग्स तो वो भी ले हुए, ड्रग्स तो पूरी पूरी सब्जी मंडी बना रखी। तो ये बात है। होप कि आपको थोड़ी सी जानकारी मैं देने में योग्य रहा हूँगा, और आने वाली वीडियोस भी आप देख सकते हैं। और जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूँ ठाकुर सावन सिंह जादौन, मिलते हैं आपसे, हे भगवान सदा सदा है।